सम अपने शरारती मुस्कुराहट और नटखट शरारतों के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। उसे मुर्गियों के पीछे भागना, पड़ोसी के बागवानी के औजार छिपाना और बारिश के बाद पोखरों में छपछपाना बहुत पसंद था। सम की हंसी गलियों में गूंजती रहती थी, जिससे कुछ के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी और कुछ लोग अपना सिर हिलाकर रह जाते थे। उसके पिता, जो अपनी समझदारी और दयालुता के लिए जाने जाते थे, अक्सर सम को सम्मान और कड़ी मेहनत का महत्व समझाते थे। लेकिन सम अपनी मस्ती की दुनिया में खोया हुआ शायद ही कभी ध्यान देता था। एक धूप वाली दोपहर सम अपनी अगली बड़ी शरारत की योजना बनाने में व्यस्त था। वह गांव के मुखिया की गाय की पूंछ में घंटियां बांधना चाहता था। वह खुद ही हंस पड़ा, यह सोचकर कि इससे कितना हंगामा मचेगा। जैसे ही वह अपनी योजना पर अमल करने वाला था, उसने अपनी मां की चिंतित आवाज सुनी, जो उसे घर बुला रही थी। सम अपने घर की ओर भागा, जो फूस की छत और खिड़की के पास चमेली के पौधे से सजा एक छोटा सा घर था। उसने अपनी मां को आंसुओं में पाया। उसका चेहरा चिंता से पीला पड़ गया था। उसके पिता, जो आमतौर पर मजबूत और स्वस्थ रहते थे, दर्द से कराहते हुए बिस्तर पर लेटे हुए थे। वह बीमार पड़ गए थे और गांव के वैद्य ने अपना सिर हिला दिया, इलाज बता पाने में असमर्थ। पली किसी बार सम का दिल डर से भर गया। शरारतों भरी उसकी दुनिया अचानक महत्वहीन लगने लगी। जंगल सम का जाना पहचाना मैदान था, एक ऐसी जगह जहां उसने खेलने और नई जगहें खोजने में अनगिनत घंटे बिताए थे। लेकिन आज यह अलग लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे चहचहाते पंछी और सरसराते पत्ते उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हों। उसे अपनी दादी मां की कहानियां याद आईं कि जंगल में गहरे जादुई जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, जिनमें बीमारियों को ठीक करने के गुण होते हैं। दिन हफ्तों में बदलते गए और सम जंगल के हर नुक्कड़ और कंदरा को खोजता रहा। वह ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ा, नालों से गुजरा और जानवरों के निशानों का पीछा किया, लेकिन वो जड़ी बूटियां उसकी पकड़ से दूर रहीं। जब उसकी उम्मीद कम होने लगी, तो उसे एक ऐसी जगह मिली जहां चारों तरफ एक अजीब सी रोशनी थी। उस जगह के बीच में एक ऐसा पौधा उगा था जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसके पत्ते एक अजीब सी चमक से चमक रहे थे और उसके नाजुक फूलों से एक मीठी खुशबू निकल रही थी, जो हवा में फैल रही थी। सम जान गया था कि यह कोई साधारण पौधा नहीं है। यही उसकी दुआओं का जवाब था, उसके पिता के ठीक होने की कुंजी थी। सम ने सावधानी से पौधे को खोदा, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह उतना ही ले जितनी उसे जरूरत है। वह घर वापस भागा। उसका दिल उम्मीद से धड़क रहा था। उसने अपनी मां को वह पौधा दिखाया। उसकी आंखें उम्मीद से चमक रही थीं। उसने इस दुर्लभ पौधे के बारे में किस्से सुने थे। कहा जाता है कि इसमें असाधारण उपचार शक्तियां होती हैं। उसने पौधे को सावधानी से साफ किया, पत्तियों और जड़ों को अलग किया। पीढ़ियों से चली आ रही प्राचीन विधियों का पालन करते हुए उन्होंने सम के पिता के लिए एक खास चाय बनाई। सम ने धीरे से अपने पिता का सिर उठाया और उन्हें वह कड़वी औषधि पीने में मदद की। वे बेसब्री से किसी भी तरह के सुधार के इंतजार में थे। उनकी खुशी के लिए उसके पिता की आंखों में जान की एक किरण लौट आई। उसने कमजोरी से खांसते हुए अपने होठों पर एक फीकी सी मुस्कान बिखेर दी। सम और उसकी मां ने एक दूसरे को गले लगा लिया। उनके चेहरे पर खुशी के आंसू बहने लगे। जंगल के दिल से मिला वह पौधा अपना जादू दिखा चुका था। हर दिन हर्बल चाय के हर कप के साथ सम के पिता स्वस्थ होते गए। उनके गालों पर रंगत लौट आई और उनकी आवाज में फिर से जान आ गई। सम बहुत खुश था। उसने एक चुनौती का सामना किया था और विजयी हुआ था। शरारत से नहीं, बल्कि साहस, दृढ़ संकल्प और अपने पिता के लिए प्यार के माध्यम से।